अस्सलामुअलैकुम। वो बयानिया जिसकी बुनियाद पर 2018 के इंतखाबात में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में गए थे कि मुखालिफिन बहुत ख़राब लोग हैं, झूठे हैं, चोर हैं वगैरह वगैरह, वो एक तरह से ठुस होता नज़र आ रहा है। और ये जो फ़ैसला अभी मरियम नवाज़ शरीफ के हवाले से हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने किया है, डिवीज़न बेंच ने किया है, उस केस की रोशनी में या उस फैसले की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि इस ख़ानदान के साथ भी कहीं ना कहीं जुल्म हुआ है। और ये जुल्म किस तरह का है उसको देखना पड़ेगा। जुडिशल सिस्टम तभी कामयाब व कामरान होगा कि जिसमें सबको बराबर का एक जैसा और एक जैसे शवाहिद पर ही सलूक किया जाएगा। ये नहीं है कि कुछ लोगों को कुछ और कुछ को कुछ। ये सवाल नहीं उठाया जा रहा है जुडिशरी पर, लेकिन यह तकाजा ज़रूर किया जा रहा है कि जुडिशल सिस्टम में रिफॉर्म्स की अशद ज़रूरत है। आपको याद होगा कि ये रिफॉर्म्स माजी में भी दावे किए गए कि हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये नहीं हुए। और उसमें जो फॉरेंसिक एविडेंसेस का दाखिला या प्लॉजिबल एविडेंस के तौर पर लिया जाना चाहिए था, वो नहीं लिया गया, जिसकी वजह से भी बहुत सारे मामला ख़राब हुए हैं। अब जबकि मरियम नवाज़ को बरी कर दिया गया है इस रेफरेंस में, जिसमें उसे 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी और कुछ अर्सा वो कैद रहीं भी और उसके बाद वो बेल पे चली गई। और कैप्टन सफदर जिन्हें 1 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, इसी केस के अंदर वो फ़ैसला अब सेट असाइड हो गया है। नायब कहता है कि उसके पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है, सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम वो ये कह सकें कि ये प्रॉपर्टीज़ मरियम नवाज़ की ही हैं या मियाँ नवाज़ शरीफ की ही हैं। और ये सारी चीज़ें जब सामने आई हैं तो यकीनन इमरान खान के लिए सुबकी है। और इमरान खान अपनी हर तकरीर में जहाँ उन्हें बार बार चोर चोर कहता था, अब अदालत ने उन्हें एक तरह से बरी कर दिया। अब मियाँ नवाज़ शरीफ के ऊपर भी सीधा जो इल्ज़ाम रह जाता है वो वही अकामे वाला डिस्क्वालिफ़िकेशन है। अब देखना यह है कि अकामे की बुनियाद पर डिस्क्वालिफ़िकेशन कब तक रहती है और कब वो चैलेंज होती है अदालतों के अंदर, और फिर बात सामने आएगी। जहाँ तक लीक्स की बात है तो इमरान खान के हवाले से जो बार बार जो लीक्स सामने आई हैं, उन लीक्स में एक वाज़े चीज़ नज़र आ रही है और इमरान ने नफ़ी नहीं की है। ये वाज़े सबसे ज़्यादा वाज़े चीज़ यही है कि इमरान ने इनकी सदाकत से नफ़ी नहीं की है। और इमरान खान आप ये तकाजा करते हैं कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने ये लीक्स करवाई हैं, ये ऑडियोज़ रिलीज़ करवाई हैं, उनका ये कहना है। अब देखना ये कि इमरान कब अदालत में जाते हैं, जिसका वो बार बार इंदिया दे रहे थे, और फिर अदालत में जाकर ये केस लड़ते हैं कि ये शहबाज शरीफ का गुनाह है और शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाते हैं या जो भी वो कोशिश करते हैं इसके लिए। लेकिन इमरान खान ये भी कहते हैं कि आप वो खुल खेलेंगे, यानी उन्हें खुद खेलने का मौका मिलेगा। तो दुआ है कि उन्हें ये खेलने का मौका मिले, लेकिन मुल्की मफाद और मुल्की इदारों का इज़्ज़त वगैरह ये बहाल रहनी चाहिए, वहाँ पे नहीं खुल खेलना चाहिए इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में जिन जगह और जहाँ इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो नहीं लगाने चाहिए। अगर उनके पास ठोस और सॉलिड सबूत है तो फिर वो लेके आएँ और मुताल्लिका फ़ोरम पर उस सबूत को पेश करें, ताकि बात आगे भी बढ़े और उसका कोई नतीजा भी कंक्लूसिव भी हो। इमरान खान फ़ैन फॉलोइंग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यूँ लगता है जैसे स्टैगनेंट है। आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत के बावजूद कि आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत है, उसके बावजूद भी उतने ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हुए जितने लोगों की तवक्को थी। और कहीं ना कहीं ये बयानिया इमरान खान का स्टैगनेंट या स्टेल होता जा रहा है कि वो उनके साथ जुल्म हुआ है और साजिश हुई है। अब जब साजिश की बहुत सारी कड़ियाँ खुल गई हैं इस ऑडियो लीक्स के ज़रिए, तो अब उन्हें ये बात भी बताना होगा कि एक्चुअली डोनाल्ड डू ने क्या कहा था। और जबकि इस वक्त के सफ़ीर जो पाकिस्तान में अमेरिका के हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं और इन चीज़ों की कोई सदाकत नहीं है। तो इमरान खान एक तरह से अपने मफादात के लिए ये कह सकते हैं कि अपने मफादात के लिए अमेरिका जैसे मुल्क के साथ भी ताल्लुकात ख़राब किए हैं और पाकिस्तान को पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इसका नुकसान भी हो सकता है या हुआ है। अब आगे की सोचते हैं, आगे क्या सोचें? आगे यही है कि दुनिया के तमाम ममालिक के साथ, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल कहा कि वो जियो पॉलिटिकल फ़ुटबॉल नहीं बनना चाहते,
वो ब्रिज बनना चाहते हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों के दरमियान, ख़ास तौर पर चाइना और USA के दरमियान। माजी में भी पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जिसने हेनरी किसिंजर को उस वक्त दौरे की दावत दी और फिर इंतज़ामात ऐसे किए कि वो चाइना जा सकें और वहाँ पे जाके सफारती ताल्लुकात बहाल कर सकें। तो अब भी बिलावल भुट्टो जरदारी यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दोते इस वक्त यही ऑफ़र कर रहे हैं कि वो ये ब्रिज कर बनने को तैयार हैं। इस तरह शहबाज शरीफ ने भी, वज़ीर आज़म ने भी चंद दिन पहले यही कहा था कि मुनासिब है कि हम जो इख्तलाफात करने वाले मुल्क हैं एक दूसरे के साथ, उनके दरमियान निगोशिएशंस करवाएं, ना कि हम इख्तलाफात को या ख़ुद पार्टी बने या ख़ुद ऐसी जगह पे हों जो हमारे लिए सुबकी का बायस हो। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपना अच्छा दिन गुजार रहे होंगे और जुमा मुबारक आपको। और उम्मीद है कि हम सब सच्चाई के सफ़र पर कायम रहेंगे, इसके बावजूद भी कि आप पर इल्ज़ामात भी लगेंगे, लेकिन ये कि हर इल्ज़ाम को साबित करना ज़रूरी है। वस्सलाम।